तो आज हमारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कौन सा टॉपिक है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो हमें तीन वेक्टर्स गिवन होते हैं। कितने वेक्टर्स गिवन होते हैं? तीन वेक्टर्स गिवन होते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो है रिमेनिंग दो वेक्टर से उसकी क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। तो सिंपल देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स। सिंपली क्या करेंगे? The scalar triple product can be defined as a dot product of a vector, एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स। तो उससे हम क्या कहते हैं? सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, क्योंकि क्या बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास वेक्टर्स कितने होते हैं? तीन वेक्टर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने वेक्टर्स लिए हैं कि a b और c जो है थ्री वेक्टर्स हैं। इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c से जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इट कैन आल्सो बी रिटन एज कि इस ब्रैकेट में क्या लेना है? a b c, इसको आप कॉमा भी देकर या यहाँ पे क्या लेना है? स्पेस लेना है। तो ये लिख सकते हैं या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास a जो वेक्टर है वो a1i + a2j + a3k है, b जो वेक्टर b1i + b2j प्लस का b3k है, और c जो वेक्टर है c1i + c2j प्लस का c3k, देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज क्या लिखेंगे? सिंपल a डॉट b क्रॉस c और इज इक्वल टू इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में। जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसके कंपोनेंट फर्स्ट रो में लिखने, सेकंड वाला जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स है वो सेकंड रो में लिखने, और थर्ड वाला जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स है उसको थर्ड रो में लिखने। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट जो है वो सॉल्व करना है। तो हमें क्या मिलेगा? उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक एग्जांपल भी कर देंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। कौन-कौन से हमें गिवन वेक्टर्स हैं? 3i - 2j, ये एक a वेक्टर है। दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा है? 7i + j - 3k, तो इसे हम क्या करेंगे? ये b वेक्टर है। थर्ड वेक्टर हमारे पास कौन सा है? 3i - j प्लस का 5k, इसे हम क्या करेंगे? वेक्टर c। तो इसमें a1 कंपोनेंट क्या है? ये बना a1 3, ये a2 और a3, क्योंकि z वाला आएगा 0 k लिख सकते हैं। तो a3 क्या होगा? 0। तो फर्स्ट वाली रो में के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं कि a डॉट b क्रॉस c, a1 a2 a3 जो ये बनेगा, a1 क्या है? 3a, a2 क्या है? -2a और a3 क्या है? 0। तो फर्स्ट जो रो है इसमें फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वो लिखने, तो ये लिखा 3, फिर -2, फिर ये क्या बना? 0। सेकंड वेक्टर के लिए ये बनेगा b1, ये क्या बनेगा? 7 होगा, ये b1, ये b2, यहां पे क्या बनेगा? 1 b2, और b3 क्या है? -3, तो ये 7 1 -3, ये सेकंड रो है जो यहां पे ये बनेगी। थर्ड वेक्टर c जो है ये बनेगा c1, ये c2 क्या बनेगा? -1, क्योंकि -j को हम सिंपल -1j लिख सकते हैं। तो c2 की वैल्यू क्या होगी? -1, और c3 की वैल्यू क्या है? 5। इसको थर्ड रो में हमने लिखना है। उसके बाद क्या किया? सिंपल डिटरमिनेंट फॉर्म जो है इसको एक्सपेंड करना है। तो क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट है 3 एज इट इज लिखा, इसी रो को इसी कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी जो भी बचेगा उसका क्या लेना है? डिटरमिनेंट। तो 1 -3 -1 और 5, तो इसको रखा यहां पे। फिर सेकंड क्या है? प्लस -2 है, तो हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट का अल्टरनेटली साइन जो चेंज करते हैं। तो यहां पे -2, तो यहां पे क्या लिखा? +2। इसी रो को इसी कॉलम को क्या करना है? डिलीट करना है। सिंपली क्या बनेगा? 7 -3 7 -3 3 और 5 3 और 5 लिखा। फिर थर्ड क्या है? 0 है, तो 0 लिखा। इसी रो को इसी कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 7 1 3 और -1। अब सिंपल रूल ये कि ये 3 एज इट इज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 * 5 क्या बना? 5, फिर माइनस की साइन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो -1 * -3 क्या बनेगा? +3। फिर क्यों दे देंगे? नीचे से जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आगे फार्मूले के लिए माइनस का देना है। तो 5 - 3, सिमिलरली +2, ये 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो ये क्या बनेगा? 3 * -3 माइनस का 9 होगा, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस का 9, क्योंकि माइनस से वो फार्मूला की साइन है। तो 35 प्लस का 9 और ये 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 7 और इनको मल्टीप्लाई करके 3, तो फार्मूले का क्या होगा? माइनस का, ये -3। अब 5 - 3 क्या बनेगा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, 35 + 9 44, 44 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 माइनस 7 माइनस 3 माइनस का 10 माइनस 10 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 0। तो 6 प्लस 88 क्या बना 94। तो जो गिवन वेक्टर्स है इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो मिलेगी वो कितनी बनेगी 94। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एक्सटेंड करें वेक्टर्स को तो ये फॉर्म लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c बराबर होगा b डॉट c क्रॉस a के बराबर होगा c डॉट a क्रॉस b के, या ये फॉर्म लिखें तो a b c, यहाँ पे b डॉट c क्रॉस a तो हम लिख सकते हैं b पहले फिर c फिर a, या c a और ये b। तो ये भी हम जो है लिख सकते हैं, इनका रिजल्ट क्या निकलेगा 7 निकलेगा। तो ये तो हमारा टॉपिक कौन सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें जो है आप अपनी प्रैक्टिस के साथ जो है हम क्या करें वेक्टर ए बी और सी के जो कंपोनेंट्स इसको आप चेंज करके फिर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल हमारा जो चैनल है इसको क्या करें आप लोग सब्सक्राइब करें। तो इस टाइप की जो वीडियोस हैं इस टाइप की जो लेक्चर्स हैं मैं अपलोड जो करता रहता हूँ, तो आप जो है एक मुद्दा क्या करें इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके बाद हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में हम जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो मालूम कर रहे थे उसे ही हम क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन है हमारे पास है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय द थ्री वेक्टर्स। ये a वेक्टर है, b वेक्टर एंड c वेक्टर, तीन जो हमें गिवन वेक्टर्स है इसमें से हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मालूम करना है। तो सिंपल हमने इसको वेक्टर a सपोज किया, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है। सो लेट a is equal to -2i minus j plus का 3k, b is equal to i plus 7k minus का 2k, c is equal to -10 plus k. Then the volume of parallel pair is given by b is equal to a dot b cross c. तो सिंपल हम क्या करना है डिटरमिनेंट की फॉर्म, ये फर्स्ट जो इस डिटरमिनेंट में होगी वो क्या होगा वेक्टर a के जो कंपोनेंट्स है वो, सेकंड जो होगी वेक्टर b के कंपोनेंट्स, थर्ड जो होगी वो वेक्टर c के कंपोनेंट्स। सो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन से हैं -2 -1 और 3, तो -2 -1 और ये 3। b वेक्टर के कंपोनेंट कौन से 1 7 और -2, तो 1 7 और -2। c के ओर से i वाला कंपोनेंट आएगा तो क्या सपोज करेंगे 0 फिर -1 और 1, 0 -1 और 1। तो आप क्या करना है डिटरमिनेंट फॉर्म जो इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है। सो -2 ये रखा, इसी रो को इसी कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी क्या बचेगा 7 -2 -1 और 1, तो सिंपल ये लिखा। फिर सेकंड क्या है -1 है, तो हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में अल्टरनेटली हम साइन चेंज करते हैं, तो -1 तो हम यहां पे क्या लिखेंगे प्लस का 1, फिर इसी रो को उसी कॉलम को क्या करना है डिलीट करना है। सो 1 -2 0 और 1, सो 1 -2 0 और 1, फिर लास्ट में फिर इसके रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे 1 7 और 0 -1, 1 7 0 और -1 के तरफ। अब -2 ये है इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 7, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 होगा। यहाँ पे क्या करते हैं जब नीचे से ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो फार्मूले में माइनस का 2 लिखते हैं, फिर प्लस का 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, फिर प्लस का 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, ये क्या बनेगा 0। सो 7 -2 क्या बना 5, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 लिखा, फिर प्लस 1 × 1 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, तो -10 + 1 -3 कितना बनेगा माइनस का 12। अब ये जो हमने वैल्यू ली है अब ये माइनस की, तो क्या बताया कि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो वॉल्यूम के लिए क्या रखा कि ये आप एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेंगे, ये जो हमारे पास पास क्या शो कर रही है एब्सोल्यूट वैल्यू को, अब वो चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे उसके अंदर माइनस की वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी बाय प्लस होगी। सो माइनस का 12 इज इक्वल टू 12, सो वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज 12 क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है या डेसीमीटर क्यूब होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास ये नहीं कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो जनरली हमने क्या लिखा 12 क्यूबिक यूनिट्स। इनके अलावा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी पूछ सकते हैं, सिंपल 1/6 A B और C, इन तीनों जो है इनकी क्या करनी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है, तो डिवाइड बाय 6, तो हमें क्या मिलेगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को अगर जब हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है और सपोज अगर A पॉइंट हमें गिवन है, B पॉइंट भी गिवन है, C पॉइंट भी गिवन है, D पॉइंट, 4 में पॉइंट्स अगर गिवन है तब जो है कैसे मालूम कर सकते हैं
1/6 ये ए वेक्टर की जगह पे हम ए भी मालूम करेंगे। ए भी मालूम करने का फार्मूला क्या है, सेकंड वेक्टर के जो कंपोनेंट्स माइनस फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो हमें पॉइंट है उनके कंपोनेंट्स माइनस फर्स्ट पॉइंट है उनके कंपोनेंट्स, इन दोनों को क्या करना है डिफरेंस। फिर AC के लिए हम क्या करेंगे C माइनस ए, फिर AD के लिए हम क्या करेंगे D माइनस ए। पहले ये मालूम करेंगे, उसके बाद करेंगे क्या AB AC AD, ये क्या शो करेगा उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AB, ये क्या कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जब हमारे पास कितनी पॉइंट्स लिख लो, 4 पॉइंट्स लिख लो, तब हम इसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें ये भी बता दें कि कोप्लेनर वेक्टर्स, तो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जिसमें छोटा सा टॉपिक है कि कोप्लेनर वेक्टर्स के वो वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन पे लाई करें, दोस वेक्टर्स व्हिच लाइज ऑन द सेम प्लेन इज नोन एज अ कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए हमारे पास जो है उनका वॉल्यूम क्या बनेगा 0, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल बनेगी 0 के इक्वल। तो A D और C से हम क्या करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये किसके इक्वल 0 के, या A डॉट B क्रॉस C किसके इक्वल 0 के इक्वल, या वॉल्यूम जो पैरेलल इक्विप्ड है वो क्या हो 0 में हो। उस टाइम में पैरेलल इक्विप्ड बनेगी नहीं। पैरेलल इक्विप्ड जो होता है हमारे पास 3D फिगर है, प्लेन नहीं क्या है 3D में होती है, तो इसलिए हमारे पास उनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटा सा क्वेश्चन दे सकते हैं कोई भी। थैंक यू।